मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था सिंगल करेक्टर हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। सिंगल करेक्टर मैंने यहाँ पर चूज़ किया है हाइट। ओके, जो 7 कलर थे, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में से मैंने हाइट यहाँ पर चूज़ किया है। हाइट में हमने एक डोमिनेंट लिया यहाँ पर प्योर टॉल प्लांट, एक हमने लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो सबसे पहला स्टेप मेंडल का जो था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, तो उसने पहले जो पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स उसने जो लिए प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। यहाँ पर हमने एक करेक्टर की बात की है हाइट। तो प्योर टॉल के लिए जो यहाँ पर जीन्स मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने आगे लिखा हुआ है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन्स। जीन्स किस लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जीन्स उसके अंदर है। तो जो डोमिनेंट है उसके लिए मैंने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं, एंड जो रिसेसिव है उसके लिए मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। देन इसके बाद जब जीनोटाइप्स हैं, अब इसके गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स जब बनते हैं, यहाँ पर मैंने इनको अलग कर दिया है। जीन्स जो है ये 2 एलील से बना हुआ होता है। ये सारी टर्म्स इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। जीनोटाइप्स क्या होता है, फिनोटाइप्स, जीन्स, एलील्स, ये सब। तो जीनोटाइप्स जो जीन्स हम इनके लिख रहे हैं उनको बोल रहे हैं। गैमीट्स, ये जीनोटाइप्स जब मियोसिस होती है इनके अंदर, तो जब ये गैमीट्स सेपरेट हो जाते हैं तो ये गैमीट्स बना दिए गए हैं यहाँ पर दोनों प्लांट्स के। अब क्या होगा, इनकी क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग में हम क्या करेंगे, जो ये प्लांट है हमारे पास, इसके गैमीट्स और यहाँ से इसके गैमीट्स, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिर से ये प्लांट यहाँ से इधर, आप पहले इस गैमीट को इन दोनों गैमीट से फर्टिलाइज कराएं। तो सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इस गैमीट को लेंगे, तो यहाँ पर जो बना हमारा डेट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से भी हम लेंगे, इसकी भी इन दोनों से कराएंगे क्रॉसिंग। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो यहाँ पर आपको ये नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो मिले हैं, ये हमारी प्रोजेनीज को हम बोलते हैं फीलियल जनरेशन, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं F1 जनरेशन। ये जो जनरेशन आई है आप देख पा रहे हैं, ऑल आर सेम। जितने भी प्रोजेनीज इसमें आपको मिले हैं ये सभी सेम है। अब सेम जो आए हैं, लेकिन इसने तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस कराया था, और प्रोजेनीज कैसे आए हैं, हाइब्रिड टाइप के। तो इसमें आपको मैंने पहले बताए थे डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर के बारे में। जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन दी प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अगर मुझे इसका करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पता करना है तो मैं क्या बोलूँ, ये प्लांट हमें टॉल मिला है या ड्वार्फ मिला है। यस, हमें ये प्लांट, जितने भी ये प्लांट है सभी सेम है, क्योंकि सब में कैपिटल टी है, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट करेक्टर है ओनली दैट करेक्टर विल एक्सप्रेस, बट जो रिसेसिव है इट विल नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो ये सभी के सभी क्या हुए, सभी के सभी प्लांट हमारे पास टॉल हो गए। ये प्योर टॉल थे, हम इनको हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। तो इनके अंदर जो हमने ये करेक्टर बताया है टॉल, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ये देखो दो टर्म यहाँ पर यूज हुई है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप जो उनके करेक्टर होते हैं उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, जीन्स जो होते हैं हमारे, ये जीन्स को बोला है जीनोटाइप्स। और जो फिनोटाइप मतलब वो जीन किस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो टॉल है या ड्वार्फ है, देखने से हमें कैसा पता चल रहा है, तो वो करेक्टर होते हैं फिनोटाइप। तो ये जो मेंडल का फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, उसने प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया। अब सेकेंड स्टेप क्या था उसका, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, अब जो ये हाइब्रिड मिले हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिड जो अब मिले हैं, अब थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप भी हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई, हमें हाइब्रिड मिल गए। अब जो थर्ड स्टेप था वो था सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड्स। अब जो ये हाइब्रिड हमें मिले हैं F1 जनरेशन में, इनमें से कोई भी दो प्लांट हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो प्लांट जब हम लेते हैं तो उनकी फर्दर ब्रीडिंग कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इन दो प्लांट को चूज किया है, तो इनके फिर से हम सेम जीनोटाइप्स, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं जीनोटाइप्स हैं, इनके गैमीट्स बना लो। गैमीट्स आपको मिलेंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर इनको अलग कर दिया था, इस तरह से इसको भी
और अब आप इसके क्रॉसिंग कराएं सेम जैसे इसमें की थी। तो जब हम सेम क्रॉसिंग करेंगे, जब कैपिटल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा हमें। अब इस कैपिटल टी की जब हम स्मॉल टी के साथ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद हम जो ये करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा फ्री हो गया, इन दोनों से हमने करा दी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट गैमीट है उसकी फर्दर 2 गैमीट से करा देंगे स्मॉल टी की कैपिटल टी के साथ। तो हमारे पास जो आएगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल टी लिखूंगी, फिर लिखूंगी स्मॉल टी, ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट है उसको हम पहले लिखते हैं। फिर इसी स्मॉल टी की इसके साथ करा देते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो ये जनरेशन आई है, ये हमारे पास जनरेशन आई है F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये आप सेम चीजें एज इट इज यहाँ पर लिखोगे, जैसे ये हमने जीनोटाइप्स लिए हैं, ये गैमीट्स बना दिए, और ये जो जनरेशन आ गई, ये जनरेशन आ गई अब हमारी फाइलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपको क्या दिखा, अभी देखिए ये कैपिटल टी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्योर टॉल प्लांट मिला हमें सेकेंड जनरेशन में। तो इसके नीचे आप लिख दो प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे, तो वो भी टॉल ही। और ये क्या मिले हमें, स्मॉल टी क्या बता रहा है हमें, प्योर ड्वार्फ। तो मेंडल के 3 स्टेप जो थे, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, हाइब्रिडाइजेशन एंड देन सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड, तो यहाँ पर इनकी इस 2 क्रॉसिंग से ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब एक चीज़ जो लास्ट में बची है, यहाँ पर हमें पहली जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले थे, अब सेकेंड जनरेशन में हमें प्लांट कैसे मिलेंगे, यहाँ पर हम इनका रेशो निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं इसको। फिनोटिपिक रेशो कितने टॉल कितने ड्वार्फ हमें मिले हैं, तो यहाँ हम बताएंगे टॉल और ड्वार्फ। टॉल हमें कितने मिले हैं, 1 2 3, क्योंकि सभी में कैपिटल टी है, तो टॉल प्लांट हमें मिले हैं 3 एंड ड्वार्फ प्लांट हमें मिला है 1। टोटल 4 थे, उसमें से एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। इसी तरह से हम इनका जीनोटिपिक रेशो निकालते हैं। जीनोटिपिक रेशो में क्या होता है, इनके कितने तरह के आपको जीन्स मिले, एक ये मिला है हमें कैपिटल टी, एक जीन हमें ये मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जीन हमें मिला है स्मॉल टी। तो हमें 3 तरह के जीन हमें मिले हैं F2 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी कितने मिले हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले हैं, 2 एंड स्मॉल टी कितने मिले हैं, 1। तो ये हमारा हो गया, ये जो रेशो आता है ये हम F2 जनरेशन के बाद निकालते हैं कि कितने हमें जो प्लांट मिले हैं मॉर्फोलॉजिकली कितने हैं वो, जैसे टॉल और ड्वार्फ। जीनोटाइप कितने टाइप के आपको जीनोटाइप्स, अलग अलग जीन्स आपको इसमें दिखाई दिए हैं, मिले हैं, तो वो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है, तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग को हम पुनेट स्क्वायर से भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं फिर से वही F2 जनरेशन ही बता रही हूँ, आप F1 जनरेशन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर बना देंगे इस तरह से, ठीक है, और बीच में इस तरह से लाइन। तो जो ये हमारे जीनोटाइप्स हैं, हम इनके जब गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स में ये अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये अलग हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, एक ये हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ हम क्रॉसिंग करते हैं इसकी, पहले इन दोनों के साथ, पहले इसकी इसके साथ करेंगे, देन इसकी हम कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ, अब कैपिटल टी, अब इसकी इन दोनों के साथ करेंगे, तो डोमिनेंट पहले आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी की स्मॉल टी के साथ करेंगे स्मॉल टी, ठीक है बेटा। तो ये जो इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये एक सिंबल होता है इसमें, इट विल रिप्रेजेंट द मेल गैमीट एंड इट विल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। तो इस तरह से भी आप इस क्रॉसिंग कर सकते हैं एक स्क्वायर बना करके। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले हैं, कैपिटल टी 1 मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपको ये 2 मिले हैं, और स्मॉल टी आपको 1 मिला है। तो ये जो हमारे रेशो निकलते हैं, ये निकलते हैं जीनोटाइप रेशो, ठीक है, जीनोटाइप रेशो बोलते हैं इनको। कितने तरह के जीन्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे दिख रहे हैं आपको, जैसे ये है, ये आपको कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ये भी आपको, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें टी है, कैपिटल टी, तो ये भी टॉल है। ये क्या दिख रहा है हमें, ड्वार्फ। तो टॉल आपको कितने दिख रहे हैं, 2 और 1 एक 3,
स्मॉल टी ड्वार्फ कितने हैं हमारे पास 1, तो 3 टॉल है, ड्वार्फ 1 है। तो ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट हो गए। फिनोटिपिक मतलब हमारे पास टॉल 3 प्लांट्स मिले हमें और ड्वार्फ सिंगल प्लांट मिला। तो ये इस तरह से आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक आप करें, इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूँ। इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज़ होने वाली है उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म करेक्टर। इट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। मॉर्फोलॉजिकल जो देखने से पता चल जाता है, लाइक हाइट, कलर, शेप, ये जो भी चीज़ें हैं ये कैरेक्टर होते हैं। सेकेंड जो टर्म है डेट इज़ द ट्रेट। ट्रेट को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। हम इसको कैरेक्टर बोल सकते हैं बट इट इज़ इनहेरिटेड कैरेक्टर, या हम दूसरे फॉर्म में अगर हम इसको बोलें डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। डिस्टिंग्विश कर सकें जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस। एलील्स, ये वर्ड भी हमने यूज़ किया है इसके अंदर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, एक जीन की 2 अलग अलग फॉर्म, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है क्रॉसिंग में जो हमने यूज़ किया है। कैपिटल टी, ये पूरा तो एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पूरा जीन किससे बना हुआ है? 2 एलील से बना हुआ है। ये एलील आपको दिख रहे हैं, कैपिटल टी। ये ऐसा भी हो सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ये देखो स्मॉल टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 एलील्स होते हैं। फिर इसके बाद होमोजाइगस। अगर हमारे पास एलील्स सेम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। इफ़ द एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इस तरह का जो एलील होगा ये होमोजाइगस बोला जाएगा, या जीन जो है ये जीन या फिर ये वाला जीन, इट इज़ नोन एज होमोजाइगस जीन। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। अब ये वाली जो बीच में जो एग्जांपल बचा है, इफ़ द एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स आर डिफरेंट यानी कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो इस तरह के जीन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस जीन। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप्स क्या होता है? जीनोटाइप्स नाम से ही है जीन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो उसकी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी भी जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है कैपिटल टी, तो ये क्या है? जीनोटाइप विच रिप्रेजेंट द टॉल फैक्टर। नेक्स्ट हम आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप ये भी करेक्टर होता है बट ऑब्जर्वेबल करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑब्जर्व करने वाला। जैसे मैंने रेशो में आपको बताया था, देखने से आपको ये टॉल नज़र आ रहा है या ड्वार्फ नज़र आ रहा है, तो वो हमारा फिनोटाइप होगा। डोमिनेंट जीन कौन सा होता है? ऐसा जीन या एलील भी बोल सकते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस अभी आपको पीछे बताया मैंने। होमोजाइगस जैसे मान लो कैपिटल टी है और हेट्रोजाइगस कैपिटल टी, स्मॉल टी है। दोनों ही कंडीशन में जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे? ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। टॉल इज़ फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव क्या होता है? इट डू नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये क्या था? स्मॉल टी रिसेसिव, बट इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पर हम इसको ड्वार्फ तो बोलते हैं नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? टोल। इट मीन्स जो ये टी है ये डोमिनेंट है, ये स्मॉल टी है ये रिसेसिव है। ये रिसेसिव इस डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। रिसेसिव सिर्फ एक ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन कैसी? स्मॉल टी, सिर्फ इसी सिचुएशन में ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन।